अब वही हिमाचल प्रदेश के मंत्री और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह ने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के निमंत्रण अस्वीकार करने के फैसले के पहले कहा था कि उन्हें निमंत्रण मिला है और वे सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें और उनके परिवार को राम मंदिर के उद्घाटन का साक्षी बनने के लिए न्योता मिला है और वे अवश्य जाएंगे। कोई राजनीतिक मसला नहीं है और मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि इन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूंगा। तो विक्रमादित्य सिंह जी का कहना है कि वो अपनी राजनीतिक प्रेफरेंस को अपनी आस्था से नहीं जोड़ेंगे। राम भक्त तो हैं, सनातनी तो हैं, देव पूजा में विश्वास रखने वाले हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी राम उनके इष्ट रहे हैं, इसलिए वो तो जाएंगे। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेना, वहां पर निमंत्रण मिलना, उन्होंने क्या कहा, बीजेपी से नहीं आया, आरएसएस और वीएचपी से आया है निमंत्रण। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को कांग्रेस ने सियासी कार्यक्रम करार दिया है और इस पर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा पर सियासत कर रही है, तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस राम विरोधी है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आरएसएस का एजेंडा है, तो बीजेपी कांग्रेस पर मौसमी हिंदू होने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप है कि वो वोटों के लिए इस आयोजन को बीजेपी का आयोजन बना रही है, तो बीजेपी ने साफ किया है कि ये अपने ही बयान में फंस जाते हैं और अगर नहीं जाएंगे तो खुद पछताएंगे। वहीं राम मंदिर पर जारी सियासत के बीच आरजेडी के फतेह बहादुर ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दे डाला और कहा कि अयोध्या का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के सर काटकर किया गया है, जिसकी गवाह सरयू नदी है। तो फतेह बहादुर का एक और विवादास्पद बयान, ये कह देना कि सरयू नदी इस बात की गवाह है कि बौद्ध भिक्षुओं का सर काटकर किया गया है। तो फिर से सनातन परंपरा से जुड़े हुए, जहां गौतम बुद्ध को विष्णु का भी अवतार माना जाता है, दशावतार में से एक, यहां फतेह बहादुर का विवादास्पद बयान। जब राजा बृहदत्त का पुष्यमित्र शुंग ने हत्या किया तो अब उसका नाम बदल करके साकेत से अयोध्या किया, लाखों बौद्ध भिक्षु का हत्या किया, जो बगल में जो आपका सरयू नदी है उसका गवाह है। लाखों बौद्ध भिक्षुकों का सर काटा, उसी से उसका नाम पड़ा सरयू नदी, खून का मतलब धार से। और जब साकेत, जब अयोध्या था ही नहीं, रामावतार कब हुआ? वाल्मीकि जी की रामायण में अयोध्या का नाम है, राम से पहले अयोध्या का नाम है। उस वक्त बौद्ध धर्म कहां था? फतेह बहादुर जी क्या कह रहे हैं आप? वहीं फतेह बहादुर पहले भी विवादास्पद बयान देते रहे, वो कह रहे हैं राम भी काल्पनिक है। आपको बताते हैं कब कब उन्होंने क्या क्या विवादास्पद बयान दिया। देखिए, अब 10 जनवरी को उन्होंने कहा 22 तारीख को पत्थर में प्राण डाला जाएगा, राम क्या बिना प्राण के थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा 1 जनवरी 2024 राम मंदिर से सिर्फ पाखंडियों का विकास होगा। फिर उन्होंने एक और कहा 29 दिसंबर 2023 को स्कूलों में सरस्वती जी की प्रतिमा नहीं लगाई जानी चाहिए। फिर कहा देवी दुर्गा जैसी कोई चीज ही नहीं, ये सब काल्पनिक बातें हैं। फिर 26 अक्टूबर को कहा, ये देवी दुर्गा वाली बात उन्होंने कह डाली। अलग अलग समय पर फतेह बहादुर जी विवादास्पद बयान दे डाले हैं। कई लोग ये कहते हैं कि प्रभु ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, जो राम को काल्पनिक मानते हैं वो क्या राम को झुटलाते हैं? ये प्रश्न बहुत बड़ा